तो कल हम सीखे थे, देखिए कल क्या क्या चीज सीखे थे। हमने कहा था कि दो से कौन कौन सी सब संख्याएं भाज्य हैं, 3 से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य हैं, 5 से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य हैं, और 10 से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य हैं, और 9 से भी कौन कौन सी संख्याएं भाज्य हैं। सब आसान थे इसलिए हमने पहले वो सीखे। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 से भाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनकी इकाई में 2, 4, 6, 8 और 0 होता है। जी जी 3 से भाज्य हुए संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के अंक आपस में जोड़ करके 3 से भाज्य हो। जी सर। ठीक है ना, उनके अंकों को हम आपस में जोड़ देते हैं और तब देखते हैं, मतलब उनको अगर हम एक बार, 2 बार, 3 बार जोड़ना पड़े, चाहे 2 से 2 बार में भी हो जाता है, तो वो या तो 3 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 9 आएगा। देखिए जैसे एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे ये 7, ये संख्या भाई, तो मैं ये बताया कि बिना भाग दे के बताओ कि 7332 में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो 7 और 3 10 और 3 13 और 2 15 हुआ। देखो 15, अब 15 में 2 अंक है, फिर इनको हम जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 आया। देखो हाँ, तो ये मतलब जो संख्या को अगर हम एक बार जोड़ेंगे या कभी 2 बार जोड़ेंगे, कभी कभी बड़ी संख्या है तो 3 बार भी जोड़ना पड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उसका जोड़ या तो 3 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा। तो जिनका जोड़, जिन संख्याओं के अंकों का जोड़ या तो 3 आए, या तो 6 आए, या तो 9 आए, तो वो संख्याएं 3 से भाज्य होंगी। इज इट क्लियर? जी सर। सबकी समझ में आया? जी सर। अच्छा, अब अगला है 4 से भाज्य। कौन कौन सी 4 की भी भाज्यता? तो देखो भाई, 4 से भाज्य हुए संख्याएं होती हैं जिनके अंत के 2 अंक 4 से भाज्य हो। देखो 2 अंक वाली संख्या में तो हमें भाग ही देना पड़ेगा। माना हमारे यहाँ पे 72 लिखा है, तो हम यहाँ पे सीधा भाग देके देखेंगे 72 में 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। समझ में आया? क्योंकि इसके 2 ही अंक हैं इसमें। तो जैसे 4 एकम 4 किया हमने, तो यहाँ पे 3 बचा 32 हुआ, तो 4 8 32 जा रहा है। इसका मतलब 2 अंकों में हमें भाग देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बड़ी संख्या है, देखो 4 8 6 2 4, ये संख्या है, तो इसमें अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये इसमें देखिए 48,624 में 4 का भाग जाएगा कि नहीं, तो हमने क्या करना है, इसके अंतिम के 2 अंक देखने। ध्यान से देखो। जी सर। अंतिम के 2 अंक देखने हैं, तो अंतिम के 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो समझ लीजिए पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है। तो 4 का पहाड़ा 24 था, बोलो 4 छक्का 24, तो इन 2 में जा रहा है भाग, तो इसका मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। जी। तो 4 की विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं? या तो अंतिम के 2 अक्षरों में 4 का भाग जा रहा हो, या तो अंतिम के 2 अक्षर 0 है, शून्य। मतलब जैसे 100 है भाई, तो 100 में 2 0 है, तो इसका मतलब 4 का भाग जाएगा। 200 में भी 2 0 है तो 4 का भाग जाएगा। 300 में भी 2 0 है तो 4 का भाग जाएगा। जी। क्लियर हो गया? कोई बड़ी से बड़ी संख्या है 4 6 3 2 0 0, तो इसका मतलब इसमें तो लास्ट में 2 0 है तो 4 से विभाज्य है। समझ में आ गया? तो चलिए ये साथ साथ में ये प्रश्नावली को हल करते हैं, तो साथ साथ में हमें नियम पता होते रहेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में से 6 के द्वारा कौन सी संख्याएं भाज्य नहीं है? अब देखिए 2 का हम सीख गए, 3 का सीख गए, 4 का भी सीख गए, 5 का भी हम सीख गए। आज हम सीखते हैं पहले 6 का। 6 की विभाज्यता, 6 से विभाज्यता। 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं? ठीक है ना, इसकी जांच बिना भाग दिए हम कैसे करते हैं? तो देखो ये इसका बहुत सरल तरीका है। 6 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जो 2 से भी विभाजित हो, क्या, और 3 से भी विभाजित। 3 से भी, मतलब जिस संख्या में 2 का भाग भी जाता है और 3 का भी जाता है, तो सारी संख्याओं में 6 का भाग भी जाता है। क्या बोला?
जी। जो जिन संख्याओं में 3 का भाग भी जाता है उनमें 6 का भाग भी जाता है और और 2 का भी। 6 का नहीं, 2 का। जी, 2 का जिन जाता संख्याओं है। में 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है, उन संख्याओं में 6 का भाग भी जाता है। तो यहाँ पे हम दूसरा तरीका याद करने का ये भी है कि ऐसी सम संख्याएं जिनमें 3 का भाग जाता है, क्या? ऐसी सम संख्याएं जिनमें क्योंकि 3 का देखो, भाग जाता हाँ, सम संख्या में तो 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। है। जी। दुनिया में मैंने कहा था कि सारी जीरो को छोड़ के सारी सम संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 2 का भाग जाता है। जी। जी। तो ऐसी सम संख्याएं जिनमें 3 का भाग जाता है, वो उन सब में 6 का भाग भी जाता है, यानी वो संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं, भाज्य होती हैं। अब देखो, अब 3 के भाग की हमें जांच करनी। जैसे यहाँ पे ये पहला अंक दे रखा है 3252, तो इसके आपस में जोड़ दो 3, क्योंकि सबसे पहले देखो ये सम है कि नहीं है, तो ये सम है। तो इसकी इकाई में 2 है, तो सम है, तो इसको जोड़ो, 3 घन 2 घन 5 घन 2, 3 तो 5 5 10 तो 12 हो रहा है भाई। फिर 12 को हम जोड़ेंगे तो देखो 2 और 1 3 हो गया। इसका मतलब तो जो 3252 में इसका जोड़ 3 हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से विभाज्य है। साथ में ये सम संख्या है, तो इसका मतलब 2 से विभाज्य भी है, तो इसका मतलब इसमें 6 का भाग जाएगा। जी। तो ये भाज्य है क्या? ये भाज्य है। दूसरा देखो 414 है, इसको भी हम आपस में जोड़ेंगे भाई। 4 धन 1 धन 4, तो देखो 4 4 8 और 1 9 हो गया। तो 9 मैंने बोला था जिसका जोड़ 3 6 या 9 होता है, उसमें 3 का भाग जाता है, और साथ में ये सम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग भी इसमें जाता है, तो ये भी भाज्य है। जिसमें 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है, तो समझ लो 6 का भाग भी जाएगा। 6 का भाग हमने देना ही नहीं है, केवल हमें ये जांच करनी है कि 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 2 का जा रहा है कि नहीं जा रहा। जी। देखो गौ वाली संख्या, इसका ये विषम संख्या, इसके आगे 3 है, तो इसमें नहीं जाएगा भाई, नहीं है ये भाज्य, क्योंकि विषम संख्या में तो 2 का भाग जाता ही नहीं है। जब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 6 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 6 तो सम संख्या है, सम संख्या का भाग विषम संख्याओं में जाता ही नहीं है कभी। जी। अब यहाँ पे भी देखो लास्ट में 85, ये विषम संख्या है, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 6 का भी नहीं जाएगा, भाज्य नहीं है। तो तुमने साफ साफ आगे लिख देना कि भाज्य है या भाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, बताओ? 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं? जिसमें 3 का भाग भी जाता है। हाँ, जिसमें 3 का भाग जाता है। जिसमें 3 का भाग भी जाता है और 2 का भाग भी जाता है, वो 6 का भाग भी उनमें जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 3 और 5 दोनों से भाज्य नहीं है? जो जिनमें दोनों का भाग नहीं जाता है भाई। तो देखो इसके लास्ट में 0 है, तो इसमें देखो 5 का भाग तो जाएगा। जी। अब 3 का देखेंगे तो 7 और 4 11 और 1 12 हो रहा है भाई, जोड़ के 12 हो रहा है। फिर 12 को हमने जोड़ा तो 3 हो गया, तो 3 का भाग इसमें तो जा रहा है, 5 का भी जा रहा है। 5 का इसलिए जा रहा है कि 5 का भाग किस किस में जाता है, जिसकी इकाई में या तो 5 होता है या तो 0 होता है, या तो 0। हाँ। अब इसमें देखो भाई, इसमें भी 5 का जाएगा, क्योंकि इसमें इसको हम ऐसा लिखेंगे तो यहाँ 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य, क्योंकि इसकी इकाई में 0 है। अब 1 3 से देखेंगे तो 1 धन 7 करेंगे तो 7 और 1 8 और 1 9 हो रहा है, तो ये 3 से भी भाज्य है भाई, 3 से भाज्य, 5 से भी भाज्य, 3 से भी भाज्य। अब देखो ये 5 से भाज्य नहीं है, क्योंकि इसकी इकाई में 6 है, तो 5 से भाज्य नहीं। अब 3 का देखेंगे तो इसको हम जोड़ देंगे, 6 तो 8 और 7 15 2 17 हो गया भाई। 17 को हमने फिर जोड़ा तो 7 और 1 8 हो गया, तो ये 3 से भी भाज्य नहीं, भाज्य नहीं 3 से। तो ये संख्या ऐसी है जो 3 से भी भाज्य नहीं है और 5 से भी भाज्य नहीं है, 2726।
पहले एक उतारो ना और इसके आगे लिख दो 5 से भाज्य है क्योंकि इसकी इकाई में 0 है। पूरा लिखो। जी जी फिर नीचे लिखो 3 से भाज्य नहीं है क्योंकि इसका जोड़ जो है 12 हो रहा है। इसका अंतिम नहीं, ये 3 से भाज्य है। 5 से भाज्य है क्योंकि इकाई में 0 है और ये 3 से भाज्य है क्योंकि इसके अंकों का जोड़ 3 ही हो रहा है। जी ऐसा लिखो, ठीक है ना, 2 लाइनों पर। अब ये लास्ट वाली संख्या को देखो तो ये 5 से तो भाज्य है क्योंकि इसकी इकाई में 5 है। जी अब 3 से देखेंगे तो 5 है 5 10, अब 5 15 2 17 हो रहा है भाई। तो 17 को हम आपस में जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 हो रहा है। तो ये 3 से भाज्य नहीं है। तो केवल इसका उत्तर ये है जो ये पूछ रहा है कि 3 और 2 दोनों से भाज्य नहीं है। तो 3 और 2 दोनों से भाज्य 2726 नहीं है। जी सर। और आवाज नहीं आ रही है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 4 से भाज्य नहीं है? जी निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 4 से भाज्य नहीं हैं? तो 4 से भाज्य होने का मैंने क्या नियम बोला था कि लास्ट के 2 अंकों में देखेंगे। तो समझ याद है तुम्हें? जी तो लास्ट के 2 अंक इसमें देखो, 2 अंक 28 है तो क्या 4 का भाग जाता है? जी सर। 4 7 28 होता है। तो यहाँ पे लिख देगा भाज्य है। 4 7 28 होता है ना, तो इसका मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। इसके लास्ट में 2 अंक देखो भाई, तो ये तो विषम संख्या, तो विषम संख्या तो भाज्य हो ही नहीं सकते, तो भाज्य नहीं, क्योंकि 4 तो सम संख्या है ना। तो मैंने बोला सम संख्या से का भाग कभी विषम संख्या में पूरा पूरा नहीं जाता है। अब इसके लास्ट में देखो 21,848 है। इसके लास्ट के 2 अंकों में देखना हमने, तो 4 का पहाड़े में 48 आता है कि नहीं आता है भाई? देखो 4 दशाएं की 40, 11 चौको 44 है, 12 चौको 48, 12 बार भाग जा रहा है। तो इसमें लिख देंगे भाज्य है। समझ में आया? इसके लास्ट के 2 अंक देखो भाई 54। तो 54 में अगर तुम्हें वैसे नहीं आता तो अलग पे दे दो भाग 54 में। तो 4 एकम 4 हुआ। यहाँ देखो 1 है 14 बचा, 14 तक 4 का पहाड़े में नहीं आता है। 4 4 से 12, 4 चौक 16, तो नहीं, इसके लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे लिख देना भाज्य नहीं है। क्या 4 से भाज्य संख्या 2 से भी भाज्य होगा? उदाहरण दीजिए। देखो भाई, क्योंकि 2 का भाग 4 में जाता है, इसलिए 4 से जितनी संख्याएं भाज्य होंगी वो सब 2 से भी भाज्य होंगे। तो यहाँ पे लिखना तुमने हाँ। जैसे जी 4 से भाज्य 4 8 12, 2 3 बहुत है। तो यहां आगे लिख देना ये सभी संख्याएं 2 से भी भाज्य हैं। या ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 से भाज्य संख्याएं सभी सम होती हैं, इसलिए 2 का भाग सभी सम संख्याओं में जाता है। तो इसलिए 4 से सभी भाज्य संख्याएं 2 से भी भाज्य हैं। जी सर। ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्योंकि 4 2 का गुणज है। क्या 4 2 का गुणज है, इसलिए 4 से भाज्य सभी संख्याएं 2 से भी भाज्य होंगी। क्या 4 से भाज्य संख्या 8 से भी भाज्य होगी? देखो भाई, अगर 4 से भाज्य संख्या है, क्या 8 से भाज्य होंगी? क्या होंगी? देखो लोगों, कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी। इसका उत्तर क्या है? कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी। देखो अगर हम 4 का पहाड़ा लिखेंगे, 4 कम 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, ऐसा लिखते जाएंगे। तो देखो इसमें क्या होगा? एक संख्या होगी। देखो 4 कम 4 8 से भाज्य नहीं है, 8 एकम 8 है। 12 में 8 का भाग नहीं जाता, 16 में जाता है। 20 में नहीं जाता, 24 में जाता है। एक एक संख्या छोड़ के होती है ना भाज्य। जी तो जो संख्याएं 4 से भाज्य हैं, 8 का भाग जाएगा कि नहीं? तो कुछ में जाएगा कुछ में नहीं जाएगा। या इसका उत्तर ऐसा भी लिख सकते हैं कि सभी संख्याओं में नहीं जाएगा। क्या 8 से भाज्य सभी संख्याएं 4 से भाज्य होंगी? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसको भी ऐसे ही करना भाई, क्योंकि 8 से भाज्य संख्याएं सभी 4 से भाज्य होंगी। ऐसे हाँ लिखना, क्योंकि 8 4 का गुणज है। क्या सबसे बढ़िया तरीका ये है।
क्योंकि 4 का गुणज 8 है। इसका मतलब देखो, जब हम 8 का पहाड़ा लिखते हैं तो 8 के पहाड़े में जो जो संख्याएं आएंगी वो सब 4 के पहाड़े में भी आती है। हम 8 एकम 8 लिखेंगे, 8 दूना 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्तर 56, इस तरह लिखेंगे तो इन सब में 4 का भाग भी जाएगा। देखो तुम दे के देखो, क्योंकि 8 जो है 4 का गुणज है, इसलिए जिन संख्याओं में 8 का भाग जाएगा उसमें 4 का भी जाएगा, क्योंकि 4 छोटा है 8 बड़ा है। अब देखो भाई, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 तथा 4 दोनों से भाज्य नहीं है, जिसमें 2 का भाग भी नहीं जाता है 4 का भी नहीं जाता है। तो सीधा 4 का देखो, 2 का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है जिनमें 4 का जाता है। अब इसके 2 अंक देखो, लास्ट में 46 है तो 4 के पहाड़े में 46 आएगा, 4 एकम 4 और 6 में फिर भाग नहीं जा रहे हैं तो नहीं है भाई ये संख्या। हाँ ये इसके लिख देना भाज्य नहीं है, दोनों से भाज्य नहीं। 2 से तो भाज्य है, ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 से भाज्य है किंतु 4 से नहीं, क्योंकि इसकी इकाई में 6 है तो 2 का भाग जाएगा, लेकिन इसके 46 में 4 का भाग नहीं जा रहा है तो 4 से भाज्य नहीं है जी। यहाँ 544 है तो देखो ये 2 से भाज्य है भाई, यहाँ लिख देना 2 से भाज्य, किंतु 4 का भाग 44 में जा रहा है। हाँ 2 और 4 दोनों से भाज्य है भाई, सुनो यहाँ पे लिख देना 2 और 4 दोनों से भाज्य, क्योंकि 44 में 4 का भाग जा रहा है, 11 चौक 44 होता है, 2 और 4 दोनों से भाज्य। ठीक है ना। यहाँ देखो 78 में 4 एकम 4, 3 बचे 38 हुआ, तो 38 में 4 का भाग नहीं जाता है तो इस पे लिख देना 2 से भाज्य किंतु 4 से नहीं। अब इसके इकाई में 2 है तो ये 2 से भाज्य होगी भाई, लिख देना 2 से भाज्य। अब 4 से देखो, इसके 62 में 4 का भाग जा रहा है कि नहीं, 4 कम 4 क्या 2, 22 बचा तो नहीं, तो यहाँ लिखो 4 से भाज्य नहीं। तो प्रश्न ये था कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 और 4 दोनों से भाज्य नहीं है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों से भाज्य नहीं हो। 2 से तो भाज्य सभी संख्याएं हैं जी, लेकिन 4 से कुछ है कुछ नहीं है। अगला देखो, नीचे लिखी कौन सी संख्याएं 18 से भाज्य नहीं है। 18 से वे संख्याएं भाज्य होती हैं जिसमें 9 का भाग भी जाता है और 2 का भी जाता है। क्या जी। तो सबसे पहले 18 से जो विभाज्य होने वाली संख्या होगी वो सम होनी चाहिए। तो देखो इसके आगे 0 है तो ये सम है, इसका मतलब 2 का भाग तो जाता है। अब 9 का हमने देखना है, फिर भी 9 का बताया था तुम्हें नियम कि 9 का भाग उनमें जाता है जिनके अंकों का जोड़ 9 ही होता है। तो 7 और 2 9 और 1 10 हो रहा है इसके अंकों का जोड़, तो इसका मतलब भाज्य नहीं है। पहले ध्यान से सुनो, 18 से भाज्य कौन सी संख्या होगी आयुष? जो ना 2 से भी भाज्य है और 9 से भी। हाँ क्योंकि 18 के गुणनखंड है ना 2 और 9 जी। हाँ तो जो 2 से भी भाज्य हो और 9 से भी। अब इसको देखेंगे तो ये 2 से भाज्य नहीं है तो ये तो भाज्य हो ही नहीं सकते 18 से, क्योंकि इसकी इकाई में तो 9 है। अगर 9 से भाज्य होगी भी 2 से नहीं है तो ये 18 से भाज्य नहीं होगी। देखो ये 2 से भाज्य है क्योंकि इसकी इकाई में 6 है। अब देखेंगे 9 से भाज्य है कि नहीं, तो 6 और 2 8 और 1 9, देखो इसमें जोड़ 9 ही हो रहा है भाई, तो ये 18 से भाज्य होगी। भाज्य 18 से भाज्य, क्योंकि ये 2 से भी भाज्य है और 9 से भी भाज्य है। ठीक है। अब इसको देखो, ये 2 से तो भाज्य है क्योंकि इकाई में 2 है। अब 9 से देखो तो 9 और 2 11, 11 5 16 और 16 8 कितने होते हैं 24 होते हैं। तो 24 को फिर हमने जोड़ा तो 4 है तो 6 हो रहा है। तो ये 9 से भाज्य नहीं है तो ये 18 से भी भाज्य नहीं होगी भाई। केवल एक संख्या है जो 2 से भी भाज्य है 9 से भी भाज्य है, तो इसलिए ये 18 से भी भाज्य होगी। प्रश्न नंबर अगला देखो, 7581 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 5 से विभाज्य हो। तो देखो 5 से विभाज्य होने के लिए लास्ट में शून्य होना चाहिए, तो यहाँ शून्य लाने के लिए क्या घटाना है इसमें से, क्योंकि ये 7581 है तो इसके लास्ट में शून्य होगा तो ये घटा दो इसको, तो एक ही तो बचा, तो एक घटाने पर ये 5 से विभाज्य हो जाएगा। 5413 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाए।
देखिए जो 7 से विभाज्यता का नियम है वो थोड़ा कठिन है, ये अभी तुम्हें याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। आज बहुत ज्यादा हो गया, तुम इसको ऐसे, तुम ऐसा करना, इसमें सीधा 7 के भाग दे करके देखना। जी सर। जी। तो इसमें कितना जोड़ा जाए, तो इसमें क्या करेंगे, 7 का भाग दे के देखो, दूसरे ऐसे ही करो इसको भाग देने वाली विधि से। तो 7 7 50 हो गया, यहाँ पे कितना बचा 5, अब एक फिर 7 7 49, फिर 2 बचा 23 हुआ, तो 7 के 21। अब देखो यहाँ 2 बचा है, तो इसमें जोड़ना है, तो 2 में हम और कितना जोड़ें कि 7 का भाग कम से कम एक बार चला जाए। तो 7 कम 7 करने के लिए इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। अगर 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 7 कम 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका उत्तर होगा कि 7, इस संख्या में 5413 में 5 जोड़ने पर 7 से इस संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। 11वां देखिए, 9318 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो देखो भाई इसमें घटाना है, कम करना है, तो इसको तुम जोड़ो, इसको 9 और 3 12, अब 12 और 1 13, और 13 और 8 कितना होता है भाई 21 हो रहा है। तो 8 में हम कितना कम करें कि ये 9 के पहाड़े के बराबर हो जाए। तो 8 में अगर हम 3 कम करेंगे, तो क्योंकि यहां तक इसका जोड़ 13 हुआ, तो 13 और 5 18 होता है, क्या 13 और 5 18, फिर 8 और 1 9 होता है ना दोबारा करने पे, 18 होता है। हाँ, तो इसका मतलब 18 में 9 का भाग जाता है, इसको 8 और 1 9 करेंगे तो 9 हो रहा है, तो 9 का भाग उसी में जाता है जिसका अंतिम जोड़ 9 होता है अंकों का। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 5 होता 8 की जगह, तो भाग चला जाता 9 का। तो इसका मतलब हमें 9318 में से 9315 होना चाहिए था, तो कितना घटाएंगे 3। तो यदि हम इस संख्या में 3 घटाएंगे तो 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जी। ओके बाय।